सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, वेलकम टू द प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। जी, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो, अच्छी बातें सुनने समझने सीखने के लिए तैयार हो जाइए। और यहाँ जो हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं वो एक दो काम कर लें। एक तो जो गुस्से में है वो गुस्से को ज़रा थूक दें कहीं। गुस्से में कौन कौन है? गुस्सा थूकना सुना है? सुना? गुस्सा थूक दो भाई। तो उसमें ऐसे नहीं थूक दें आपका, थूकना नहीं होता उसमें, मतलब गुस्से को छोड़ दे थोड़ा, और जो सांस रोक के बैठे वो सांस लेना शुरू कर दें, यानी नॉर्मल हो जाए। चेहरे पर क्या होनी चाहिए? हाँ माशाअल्लाह, चेहरे पर होनी चाहिए स्माइल, और आवाज़ निकलनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इधर देखें। हाँ, इधर मेरी तरफ देखना है। जब मैं बात करूँ तो मेरी तरफ देखना है, और जब मैं बात नहीं करूँ तो ठीक है, फिर आप इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम में रहना है। कहाँ रहना है? प्रोग्राम में। एक तो आप खुद मौजूद हैं, एक आपका दिमाग होता है। वो दिमाग इधर उधर घूम रहा होता है, खेल रहा होता है, कहीं घर पे होता है, कहीं कुछ सोच रहा होता है। तो सबको दिमाग को अपने यहाँ प्रोग्राम के अंदर लेकर आ जाए, इस पर फोकस करें, क्योंकि यहाँ हमने मुकाबला भी करना है ना। ठीक है भाई, ए और टीम बी का मुकाबला होगा, सेगमेंट्स होंगे प्यारे प्यारे, और इसी इंटरेस्टिंग अंदाज से हम बहुत सारी दीन की बातें सीखने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जो घरों पर बड़े मौजूद हैं उनको काम है कि वो बच्चों को जल्दी से बिठा दीजिए, कि बच्चों को जब आप अच्छी बातें सिखाएंगे तो वो फिर अच्छे अंदाज से आपके साथ भी पेश आएंगे। जी, बच्चों को यहाँ पर क्या सिखाया जाता है कि बड़ों की ताज़ीम की जाए, बड़ों का अदब किए जाए। तो ये बातें आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो उसके बाद वो आपकी ताज़ीम करेंगे ना। फिर उसके बाद बाज़ औक़ात बड़ों को शिकायत होती है, ये बच्चा बिगड़ गया, ये बच्चा बिगड़ गया है। तो ज़रा सोचे तो ये बच्चा क्यों बिगड़ गया है? इसको बिगड़ी चीज़ें कहीं आपने तो नहीं दिखाई, कहीं ऐसे कार्टून तो नहीं दिखाए, कहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं दिखाई जिसके अंदर सिखाते ही यही स्टाइल है ना? स्टाइल होता है, मैं तो इस स्टाइल से बात कर रहा हूँ। तो भाई वो स्टाइल तो उसी कार्टून से सीखा था उसने, उसी ड्रामे उस फिल्मों और इधर उधर से सीखा था। तो वो स्टाइल कहीं तो अप्लाई करेगा ना भाई। तो वो अप्लाई आप पे कर रहा है, तो फिर आप कहते हैं बच्चा बिगड़ गया। तो बच्चों को अगर आपने सुधारना है तो उसे दिखाइए अच्छी अच्छी चीज़ें। किड्स मदनी चैनल दिखाएं, और जो है वो मदनी चैनल दिखाएं। अमीर अहले सुन्नत के जो है वो मदनी मुज़ाकरे वो सबके लिए होते हैं, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए मदनी मुज़ाकरे। क्योंकि महीना कौन शुरू हो चुका है? रबीउल आखिर का। आखिर अव्वल गुजर गया, अब आखिर आ गया है। और इसमें प्यारे गौसे पाक की जो है वो उर्स मुबारक होता है, आपकी 11वीं मनाई जाती है। तो इस हवाले से अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया मदनी मुज़ाकरे भी फरमा रहे होते हैं। तो उसमें खुद भी शामिल हो, अपने बच्चों को भी शामिल करें। इंशाअल्लाह इस तरह अच्छी बातें सीखने में कामयाब हो जाएंगे। तो इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो सीखो, जिसमें कलाम भी होगा। और यहाँ पर ये बोर्ड्स वगैरह नजर आ रहे हैं, अभी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। सोशल मीडिया वालों, आप जल्दी जल्दी हमारे प्रोग्राम को आगे शेयर करना शुरू कर दें। और पहला हम काम करते हैं कि दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। और कैसे सुनते हैं? तवज्जो से। ठीक है, तो आप लोगों से भी काम होता है कि मैं सुनाऊंगा, आपने मुझे वापस रिप्लाई सुना देना है। कल हमने दुरूद पाक की फजीलत सुनी थी कि तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। तो कोई कहीं पे भी हो, आका को याद करेगा, दुरूद पढ़ेगा, तो उसका दुरूद आका अलैहिस्सलाम तक पहुंचेगा। और किस तरह पहुंचता है, आइए आज की हदीस पाक सुनते हैं और याद करते हैं। ठीक है जी, आप सुनिएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं। किसके साथ? पहचान के साथ, पूरा पहचान के कौन है ये दुरूद पढ़ने वाला, कौन है, उसकी पहचान के साथ आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पढ़ो।
कि जो हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं ये दुरूद भी वहाँ पहुँचेगा, नाम भी पहुँचेगा, हमारी पहचान शनाख्त भी वहाँ पर पहुँचेगी। तो इसलिए अच्छे अंदाज से हमें दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से ये भी पता चला, अभी जैसे मैं सुनूंगा ना, तो तैयार है सुनाने के लिए? तो बाज़ बच्चों का अंदाज़ क्या होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई ये जो भी हम दुरूद पढ़े ये कहाँ पहुँच रहा है? आका के पास। नाम भी जा रहा है कि भाई इसने पढ़ा है। अब ये ऐसा हमने पढ़ा टूटा फूटा, मतलब अजीब से अंदाज से कि अल्फाज ही पूरे नहीं हुए, तो अब बताइए ये अच्छा होगा कि हमारे आका की बारगाह में वही नाम भी जा रहा है और दुरूद भी, कि भाई ये इसने इस अंदाज से दुरूद पढ़ा है। तो हमें चाहिए, और यहाँ बताया भी कि हम किस तरह पढ़ें, अच्छे अंदाज से दुरूद पढ़ें। चले भाई ये एक चीज़ सीखने को मिल गई। कौन सुनाएगा ये दुरूद पाक की फजीलत? ये देखें भाई अच्छा इधर से हाथ उठा तो वो थोड़े उसमें ना हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी भाई मुकाबले में हाथ उठ जाता है। चले भाई सुनाए, माइक ले ले भाई, माइक है, सीधे हाथ से देना है और सीधे हाथ से लेना है, और ये घर पे जाके भी याद रखना है जी। बैठ जाए आराम से, तसल्ली से टेक लगा के सांस ले लंबी सी और फिर सुना दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है देख ले, बेशक से शुरू हो रहा है, जो मुझ पर बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ, तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ तक पहुँचते मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज के साथ दुरूद पढ़ो। कुछ याद हो। चलो उधर दे दें, देखें उन्होंने भी हाथ उठाया था। जल्दी जल्दी जल्दी। और घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं, आपको तो पता है ना आपने क्या करना है, आपने भी ये दुरूद पाक हमने फजीलत आपने हमें सुनानी है, ठीक है भाई जी। बेशक जो मुझ पर दुरूद पाक बेचता है। चले भाई यहाँ से कौन सुना रहा है? आप सुना रहे हैं, जल्दी माइक ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो क्योंकि तुम्हारा दुरूद तुम्हारी। यहाँ बच्चों के लग रहा है अभी या तो दिमाग यहाँ मौजूद नहीं है, मौजूद है तो अभी उनकी कुछ चार्जिंग वार्जिंग कम हो गई है, क्या हो गया है थोड़ा सा जो है। चले देखते हैं भाई घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं वो कैसे सुनाते हैं, ठीक है। हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं, जल्दी हमारे साथ शामिल हो जाइए प्यारे प्यारे बच्चों। देखें यहाँ तो ये टीमें अच्छे अंदाज से दुरूद पाक की फजीलत नहीं सुना सकी, देखते हैं वो बच्चे कैसे सुनाते हैं। और सबसे पहले कलाम शामिल करेंगे, चलते हैं सेगमेंट कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। मदीने से बोला रहा है, मदीने से बोला रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुला रहा है, मदीने से मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की
ज़माना उनका सदका रहा है ज़माना उनका सदका रहा है मदीने से बुलावा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम हमने सुना। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाज़री अता फ़रमाए। आइए प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और सबसे पहला मुकाबला शामिल करते हैं इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। इबादत पर मिला इबादत करते हैं, नेक काम करते हैं, उस पर बहुत सारा सवाब मिलता है और इसको हमने अपने एक सेगमेंट में, एक मुकाबले में शामिल कर लिया है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड जिस पर लिखा है इबादत पर मिला सवाब और 4 आपको विंडोज़ नज़र आ रही होंगी, खिड़कियाँ। इसके ऊपर जब इसको खोलेंगे तो पीछे कोई नंबर नज़र आएगा और आपने बनानी होगी कोई ऐसी नेकी, कोई ऐसे काम, कोई ऐसी अच्छी बात कि जब हम वो करें तो हमें उतनी नेकियाँ मिल जाएँ, रहमतें मिल जाएँ, बरकतें मिल जाएँ। तो बात कुछ उम्मीद है समझ में आ गई होगी, कुछ जब करेंगे तो समझ में आ जाएगी। कौन है भाई हमारे साथ टीम ए से मुकाबले के लिए? टीम बी से फिर उसके बाद आएंगे, पहले टीम ए को तो हौसला कर लेने दे। चले भाई, डर डर के एक हाथ तो उठ गया, बाकी एक दूसरे को आंखों में देख रही हूँ। उठ जाओ भाई, टीम की इज्जत का सवाल है, ऐसी बात है। आ जा भाई, क्या नाम है? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान आ गए जी, माशाअल्लाह। कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा यूं खड़े हो जाए, हाँ, थोड़ा सा इधर देखे, थोड़ा सा कैमरे में नजर आए आप। अब बता दे भाई कौन सी विंडो खोलनी है आपके लिए? ये वाली, ये खुल गई जी। क्या आ गया? माइक में नहीं आवाज आई। 70 हाँ, घर कहाँ है आपका? घर कहाँ है? औरंगी कैंपस के घर। औरंगी कैंपस में रहते हैं आप? घर कैंपस में, फिर माइक में मेरे बच्चे। औरंगी कैंपस के करीब। हाँ, तो बताने का मकसद ये है कि जब आप इसमें बोलेंगे ना तो ये औरंगी तक आवाज़ जाएगी, वरना यहीं पे रह जाएगी। ठीक है, तो इसमें बोलना है जी। तो 70 आ गया। आप बताएं भाई, कोई नेकी ऐसी बताएं कि जब हम वो काम करें तो हमें 70 नेकियां मिल जाए या 70 रहमतें मिल जाए। अगर कोई मुसलमान का झूठा पानी पिए तो उसके 70 गुना मिटा दिए जाते हैं। जो किसी मुसलमान का क्या करे, झूठा पानी पी ले तो उसके क्या मिटा दिए जाते हैं? 70 गुना। यानी आप अपनी जगह जा सकते हैं और साथ में एक नंबर भी ले जा सकते हैं। और सीखने को हमें एक बात भी मिल गई। क्या होता है भाई, पानी पिया, अव्वल तो पानी आप उतना निकालें जितना आपने पीना है। प्यास आपको लगी है तो पता भी होगा ना कितना पानी पीने है, ठीक है, वो भर लिया इतना सारा, उसके बाद फिर पानी बच गया, फिर वो यूँ फेंक देते हैं, तो फेंकना नहीं चाहिए। अच्छा, आप क्या करें भाई, किसी और को पिलाया तो दूसरा अपना खुद पियो। भाई तुम्हारे मुंह का नहीं पी रहा मैं, है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का झूठा अगर आप पानी पी लेंगे तो उससे 70 गुना माफ़ कर दिए जाते हैं। चले जी, माशाअल्लाह। आ जाए भाई टीम बी का शेर। ये तो इतने सारे शेर हैं भाई, यहाँ पर एक नया शेर दिख रहा है मुझे। माइक दे जरा सीधे हाथ से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली रजा। मोहम्मद अली रजा। मुझे तो लग रहा है फर्स्ट टाइम आया हमारे प्रोग्राम में, ऐसा नहीं है? सेकंड टाइम आए। चले भाई, तो आपके लिए कौन सी विंडो खोल दें फिर? तो कैमरे को पीठ दे के खड़े हो गए आप सेकंड टाइम में। कौन सी ये? चले भाई, क्या है? 10। अब उधर मुँह कर ले। चले भाई, हो गए 10। अब ज़रा सोच लें जल्दी से, 10 के लिए क्या बता रहे हैं आप? क्या करें कि हमें 10 नेकियां मिल जाएं? 10 नेकियां चाहिए? 10 नेकियां चाहिए मेरे बच्चों। मस्जिद की तरफ जाते हुए एक लम्हे, एक कदम पर। ये देखो, ये पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहे लुकमे, इनको यहाँ खड़ा करना चाहिए था मुझे, है ना? हाँ, अब दे, जितने लुकमे देने मुझे दे जी। मस्जिद के हर एक कदम, उधर देखे ना। हाँ, मस्जिद के हर एक कदम पे 10 नेकियां मिलती हैं। कैसे? जरा आराम से अब सोच ले, ठंडे दिल से, ऐसे सांस भी ले ले, ठीक है?
क्या करना है हमने? मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। तो क्या होगा? हमें 10 नेकियां मिली। किस बात पर? हर एक लम्हे पे, लम्हे पे, हर एक कदम पर। हाँ, ये हम कदम उठा रहे हैं तो हर कदम पे कितनी नेकियां मिल रही हैं? 10 नेकियां मिल रही हैं। तो 10 नेकियां हर कदम पर। मस्जिद अगर थोड़ी दूर है और वहाँ चलते हुए जाएंगे तो जितनी दूर होगी उतनी ज़्यादा नेकियां मिल जाएंगी। माशाअल्लाह, आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। तो टीम बी का जवाब भी दुरुस्त हो गया है। और आप कौन आ रहे हैं भाई टीम ए से? आ जाए भाई, जल्दी से आ जाए। अब जो आप ही हाथ नहीं उठा रहे फिर उनको मैं खुद लेके आ जाऊंगा पकड़ के। सही है? चले भाई, तो हाथ उठा लेना भाई जी। क्या है आपके लिए? कौन सी खोलनी है? ये वाली? माइक में नहीं बोल रहा है। ये क्या निकला है? और ये तो ज़्यादा खुल गई भाई, थोड़ी सी। ठीक है, क्या आ गया? 400। चलें अब उधर हो जाए, वो सामने वाले अंकल की तरफ जी। 400 नेकियां चाहिए भाई हमें। कुछ बता दें क्या करें तो 400 नेकियां मिल जाए। ज़रा तवज्जो, 400 नेकियों के लिए क्या करना है? क्या करना है? ऐसे खामोश खड़े रहने से कैसे मिलेंगी नेकियां? कुछ करना पड़ता है ना भाई, करना पड़ता है नेकियां हासिल करने के लिए। वैसे तो खामोशी भी अच्छी बात है, अगर अच्छी नीयत के साथ आप खामोश हैं कि बुरी बातें नहीं कर रहे, इससे अपने आप को बचाने के लिए खामोश हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो सवाल का जवाब देना मेरे बच्चों। वहाँ कुछ मशवरे जारी हैं अपने, दे दें इनको, बता दें, इनसे पूछ लें। ये नहीं बताएंगे जी। जल्दी, टाइम कम है। 4, बल्कि 5 से शुरू करें ना। 5 4 3 2 चले, मशवरा कर ले, एक दफा चांस दे दे, भाग के जाए। हम काउंटिंग कर रहे हैं। 5 4 3 2 1 0 जी। जुम्मे के दिन जो रिकात चाश की नमाज पढ़ेगा उसको 400 सही जा रहे हैं। जो जुम्मे के दिन नेकियां मिलेंगी जी, जो जुम्मे के दिन 4 रकअत चाश्त की नमाज अदा करे तो अल्लाह पाक उसके लिए 400 नेकियां लिखता है। सुभान अल्लाह। खुशी नहीं हुई? माशाअल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। अब बता दें चाश की नमाज कब होती है? फजर के बाद होती है, ज़ोहर के बाद होती है, असर के बाद होती है, मगरिब के बाद होती है। कब होती है? फजर के बाद। माइक में फजर के बाद। फजर के बाद। फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद चाश्त पढ़ लें, फिर कब पढ़ेंगे? ये तो भाई सही, कुछ सही जा रहे हो आप। आपको डबल नंबर मिलने चाहिए अगर ये बात बता दी तो। चाश्त की नमाज किसको पता है कब होती है? अरे वाह भाई वाह जी। भाई ये क्या कह रहे हैं? एक मिनट, कब होती है? ज़ोहर के बाद। ये कह रहे हैं ज़ोहर के बाद। कब होती है? ज़ोहर के बाद। ज़ोहर के बाद भाई। ये ज़ोहर के बाद, यानी अभी पढ़ लें, ज़ोहर हो चुकी ना। और भाई कौन है जी? फजर के बाद। फजर की नमाज पढ़ी, उसके फौरन बाद चाश्त पढ़ लें। थोड़ी देर बाद। कितनी देर बाद? आधे घंटे बाद। 1 घंटा कह रहे हैं जी। सूरज निकलने से 1 घंटा पहले। सूरज निकलने से 1 घंटा पहले? क्या हो गया? कौन सी नमाज पढ़ा दिया आपने? सूरज निकलने से 1 घंटा पहले किस टाइम की हो जाएगी जी? कौन है? बस हो गया सबका? ये सही जा, और वो तो चलेगा उधर। आप तो सही जा रहे थे माशाअल्लाह जी। भाई देखे, फजर की नमाज हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? सूरज तुलू होता है। उसके तकरीबन 20-25 मिनट बाद जो है वो चाश की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। पहले इशराक पढ़ लें, फिर चाश पढ़ लें, आगे पीछे भी पढ़ ली तब भी हो जाएगा। वो कह रहे बैठ जाएं, बस हमने बता दिया, बैठ जाएं, वाकई बैठ जाएं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? फजर की नमाज हो गई, उसके बाद क्या होता है? सूरज तुलू होता है थोड़ी देर बाद, और सूरज तुलू होने के 20-25 मिनट बाद तकरीबन जो है वो इशराक चाश की जो ये नमाज है उसका टाइम शुरू हो जाता है। चले भाई, ये आगे चले गए जी। टीम बी आ जाए। कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं? आ जाए जल्दी से, आ जाए जी। आपके लिए यही बच्चा है। क्या आ गया भाई? 25 क्या है बताएंगे? 25 नहीं किया, कैसे ले हम? या 25 से मुताल्लिक कोई और नेक काम बता दे, कोई बात बता दें इसमें। 25 ऐसी जगह जहाँ लोग ना देखते हो वहाँ नफिल पढ़ने का सवाब लोगों के सामने 25 रकात पढ़ने के सवाब के बराबर है। चले, कुछ सही बता रहे हैं, हम पूरा कर देते हैं। ऐसी जगह नफिल पढ़ना जहाँ लोग ना देखते हो, लोगों के सामने अदा की जाने वाली 25 नमाजों के बराबर है।
है। माशाअल्लाह, जितना इखलास ज़्यादा उतना सवाब ज़्यादा। तो इस तरीके से टीम बी ने भी नंबर ले लिए हैं। तो ये मुकाबला हो गया है हमारा बराबर। माशाअल्लाह, दोनों टीमें अच्छी जा रही है जी। चले भाई, कुछ कॉल्स वालों की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये हदीस पाक सुना रहे हैं या नहीं। आपने दुरूद पाक की फजीलत सुनाई थी? कहाँ सुनाई थी? गलती हो गई थी ना। अब देखते हैं जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं वो कैसे सुना रहे हैं जी। मेरा नाम बरीरा फातिमा तारिया। लाहौर से बात कर रही हूँ। प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं आज आपको हदीस सुनाऊंगी। सुनाए भाई। अच्छी बात करो। यहाँ माशरा के जबरदस्त। चैनल मारा मदनी चैनल, नारा तो जोरदार होना चाहिए। बरीरा बाजी आप सब पर जीत गई। एक बाजी इतने सारे भाइयों पे भारी है। किड्स मदनी चैनल, माशाअल्लाह। चले जी, नेक्स्ट। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी। पेश कर रहा हूँ। ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ पेश किए जाते हैं, इसीलिए चाहिए कि तुम मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। गौसे आज़म पीरे पीरा, मीरे मीरा, गौसे आज़म गदाए, गौसे आज़म हूँ, गदाए गौसे आज़म हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाअल्लाह, ये थे हमारे शाह जमान शाहपुर जहानिया से और इन्होंने हदीस पाक सुना दी। आप लोग नहीं सुना सके, वो देखे शाहपुर जहानिया से सुना रहे हैं। क्या बात है। तो इस तरह हमारे शाह जमान आज जीत गए भाई। ये मुकाबला आप जीत गए माशाअल्लाह। और मनकबत का भी शेर सुनाया। गौसे पाक का महीना है, मनकबतें क्यों ना पढ़ी जाएँ। हम भी पूछते हैं हमारे नाद खां से, कोई शेर सुनाएंगे हज़रत मनकबत गौसे पाक का? कोई सा भी कलाम सुनाएंगे? एक शेर सुना दे भाई, मिल के पढ़ना भाई। वलियों ने दी उनको सलामी, अब्दालों ने की है गुलामी। वलियों ने दी उनको सलामी, अब्दालों ने की है गुलामी। ऊंचा लगेगा उनका झंडा, ऊंचा लगेगा उनका झंडा, गौस का दामन ना छोड़ेंगे। जीलानी मेरे गौस पिया जीलानी, मैं महबूबे सुबहानी। गौस पिया जीलानी, मैं महबूबे सुबहानी। अल्लाह, क्या बात है। चले भाई, आगे चले भाई। अब कौन सा सेगमेंट शामिल करना है? चले, कुरान में जिक्र है यहाँ, हम तो कर रहे हैं याद रखे और बताएं, फिर ये देखते हैं बाद में। ठीक है जी, याद रखे और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। चले भाई, याद रखे और बताए के लिए कौन आ रहा है भाई? यहाँ से कुछ जुमले होंगे, आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं। याद रखना और बताना। आ जाए भाई, जल्दी आ जाए, जल्दी। उधर से आप आ रहे हैं, आ जाए, शाबाश। चले भाई, सेंटेंसेस होंगे, कुछ स्क्रीन पर आएंगे और चले जाएंगे। आपने याद रखना है और फिर सुनाने हैं हमें जी। क्या जुमले आ रहे हैं? अल्लाह पाक हमेशा से और हमेशा रहेगा। अल्लाह पाक हमेशा से और हमेशा रहेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। सबसे पहले तौरात नाजिल हुई। आप इस तरफ आ जाएं और आप इस तरफ आ जाएं, क्योंकि फिर पीछे से आवाज़ें आती हैं। अब दें आवाज़ें जितनी देनी है जी। चले भाई, 4 जुमले हैं, जो 3 सुना देगा वो जीत जाएगा। क्यों 3 सुनाएगा ना, दोनों सुना दिए तो बराबर हो जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई सी भी सुनाए जिसको याद आ रहा है। अल्लाह पाक हमेशा से है और हमेशा। हाँ, अल्लाह पाक हमेशा से और हमेशा रहेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। जबरदस्त जी। रोज़ा रखोगे तो सेहतियाब रहोगे। रोजा रखोगे तो सेहतियाब रहोगे। जुमला यूं ही था या थोड़ा सा चेंज था? था बात तक, ये बात थी, लेकिन जुमले के अल्फाज अलग थे। रोजा रखो, सबसे पहले तौरात नाजिल हुई। चलो इन्होंने जुमला बदल लिया। सबसे पहले तौरात नाजिल हुई। रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओ। जी, रोजा रखो सेहतियाब
हो जाओगे। माशाअल्लाह, तो फिर तो मुकाबला बराबर हो गया। तो ये बातें भी सीखने को मिल गई हैं, ज़हन में रखिएगा, ठीक है। सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि ये हमारे अकीदों की बातें भी है कि अल्लाह पाक हमेशा से और हमेशा रहेगा। और जो उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब अल्लाह पाक ने बनाया है, वो हमेशा से नहीं था, ठीक है जी। अल्लाह पाक ने हमें बनाया है, सारी मखलूक अल्लाह के सिवा जो कुछ भी है वो सब अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, ठीक है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया, शैडो होता है ना, शैडो समझते हैं? शैडो हम खड़े होते हैं, अभी हमारा तो नहीं बन रहा होगा, हमारे तो चारों तरफ से लाइट आती है। जब एक तरफ से लाइट हो और दूसरी तरफ लाइट ना हो तो इधर से जो है वो पीछे शैडो बनता है। तो हमारे प्यारे नबी का साया नहीं था। और इसी तरीके से हदीस पाक में रोज़ा रखो, सेहतियाब हो जाओगे, सेहतमंद हो जाओगे। और आखिर में क्या बात, सबसे पहले तौरात नाजिल हुई। 4 मशहूर आसमानी किताब है ना, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक। तो उसमें सबसे पहले कौन सी किताब नाजिल हुई है? तौरात शरीफ जी, जो कि नाजिल हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम। किसको पता है? हजरत मूसा। उधर से आवाज आई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और ज़बूर हजरत कहाँ, जिसको आए वो बोल दे। हज़रत दाऊद। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। और इंजील हजरत ईसा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और कुरान पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें हमें याद होनी चाहिए। बच्चों को याद कराई जा रही हैं, बड़ों को बाज़ औक़ात ये बातें पता नहीं होती, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। चले भाई अपनी जगह पर जा सकते हैं माशाअल्लाह। तो ये मुकाबला भी हमारा बराबर हो गया। आज तो दोनों टीमें बड़े जो है वो मुकाबले पे चल रही हैं, कोई भी पीछे नहीं जा रहा। चले भाई आज ये एक और मुकाबला अपना शामिल करें, आगे बढ़ने वाला रेस है। चले भाई देख लेंगे, इसके लिए टाइम भी देखना पड़ता है, ज़रा ये टाइम ज़्यादा लेता है। नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। चले भाई मुकाबला शामिल करते हैं, आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। चले भाई आगे बढ़ो के लिए क्या करना है पता है? किसको पता है क्या करना होता है? जम करनी होती है, जिसको पता है वो आ जाए। यहाँ से कौन आ रहा है भाई? सबको पता है? वाह भाई वाह। तो आप ऐसा करें, किसको बुलाए किसको बुलाए किसको? अरे इन्होंने हाथ उठाया, इनको बुलाना चाहिए। ये तो माशाल्लाह फर्स्ट टाइम आए ना आप हमारे। माइक दे दे सीधे हाथ से। क्या नाम था आपका? मोहम्मद अयान। गुस्से में दोबारा से, नरमी से। मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान। इसमें होगा ये कि भाई सवालात करेंगे और आपने जम करनी होगी, ठीक है। अभी और बता देते हैं, यहाँ से लेते हैं। किसको लें? फर्स्ट टाइम कौन है भाई? वो है मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम आए ना आप। आ जाए भाई, इधर आ जाए। ये यहाँ आ जाए जल्दी से। माइक खुले में भाई आपके? माइक खुले में भाई, आ जाए। ये होगा ये कि यहाँ से ये मुकाबला शुरू होगा, ये इसमें खड़े हो जाएंगे। डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, आपने वो आखिर वाले डब्बे तक पहुँचना है, ठीक है। वो आखिर वाला, हाँ, वो जिस पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। होगा ये कि इसमें मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन आप तो होगा कि आप एक का जवाब दे या दो के। अगर आप एक का जवाब देते हैं तो आपने पाँव मिला के जम करनी है, वो होती है ना मेंढक जम, वो करनी है। वो यहाँ पर आना है आपने, ठीक है, हाँ, इसके अंदर। और आप चाहें तो 2 के जवाब दे दें तो वहाँ पर जाना है, और आप चाहें तो 3 के जवाब दे दें तो वहाँ चले आए। 3 का ऑप्शन नहीं है, वैसे ही कह रहा था। वहाँ तक कहाँ जाएंगे, हड्डी वड्डी ना टूट जाए कहीं, ठीक है भाई। तो इसके अंदर जो है, और हमारे जो है पाइचे मेरे सबके ऊपर रहने चाहिए, है ना भाई। कहाँ तक होने चाहिए? टखनों से ऊपर होने चाहिए माशाल्लाह। और जो है इसमें जंप भी सही होनी चाहिए, जवाब भी सही होना चाहिए और जंप भी। अगर पाँव खुल गए तो भी सही नहीं है। इसी तरीके से अगर ये वाइट लकीर से पहले गिर गए तो भी सही जंप नहीं होगी, तो वापस आ जाएंगे अपनी जगह पे, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं। क्या नाम था आपका? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान से आपसे सवाल, एक करें दो? एक ही, वो देखें, वो 2 का वो देखें, वहाँ चले आएंगे। जो वहाँ पहले पहुँच गया वो जीत जाएगा। चले आपकी मर्जी है। कौन से नबी अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ पे लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाता? अयान ने जवाब देना है। कौन से नबी अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाता? हज़रत मूसा। सोच लें थोड़ा सा, आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। वहाँ से आवाज़ें आ रही है, अगर आवाज़ आई और इन्होंने सुन के जवाब दिया तो हो सकता है उनका कैंसिल हो जाए, वो अपनी जगह पे रह जाए, ठीक है। नाम आया था उनका दाल से, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। चले अभी मैंने इशारा दे दिया कि पहला था ना, ठीक है। चल जम कर लें। वाह भाई वाह, जम भी सही हो गई। थोड़ा इधर हो जाए ना, उनको भी आना, आप पे ना आ जाए, ठीक है भाई। और क्या नाम था आपका? अब्दुल राफे। अयान ना, और अब्दुल राफे। चले भाई, कुरान करीम में कितनी आयत सजदा है? एक करना है सवाल, 2? एक ही। चले भाई, कुरान करीम में कितनी आयत सजदा है?
थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। 14 या 15? 14। जंप नहीं, जंप गलत हो गई, वापस आ जाए। पाँव मिलाएं, अब उछलें जैसे मेंढक उछलता है। ये मेंढक वाली जंप होनी है ना जी। फिर एक चल रहे भाई। कुरान करीम में कितनी मंजिलें हैं? 6 या 7? 7 मंजिलें। जंप 1 2 1 बराबर चलना है। चले भाई। अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? आसान है। अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जंप आपने बताना है। शेर खुदा किस सहाबी को कहते हैं? हजरत अली, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जंप जी। आपसे सवाल ये है कि मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं? आसान आ गया, अभी तो जिक्र हुआ है। 4। कहाँ तवज्जो कहाँ चली गई? जंप। और अब आपके लिए आजमाइश शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ आने के लिए या वहाँ जाने के लिए 2 के ही जवाब देने पड़ेंगे। लंबी जंप है ना, तो लंबी जंप के लिए 2 के जवाब होंगे। आपने ये बताना है अयान के कुरान पाक किस ज़बान में है? अरबी। दुनिया में आने वाले पहले इंसान का नाम बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जल्दी से जंप करके आ जाए। जंप भी सही होनी चाहिए। वाह वाह वाह, गिरना भी नहीं है। थोड़ा एहतियात के साथ मेरे बच्चे, ऐसा ना पीछे चले। अब इधर ही हो जाए। अब इधर ये आने वाले। अच्छा, आप इधर आ सकते हैं, आगे से कॉर्नर तक आ सकते हैं जी। आपसे सवाल ये किए जाएंगे, ये बताएं इस्लाम के कितने अरकान हैं? इस्लाम के कितने अरकान हैं? मशहूर है। इस्लाम के कितने अरकान हैं? अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। ये अरकान इस्लाम 5 हैं। और कौन कौन से हैं? आसान है। कौन कौन से? कलिमा और नमाज और सजदा। वो तो नमाज में आ जाता है। जल्दी जल्दी जल्दी। सही। उधर से आवाजें आ रही हैं, मैं फिर माइनस कर दूंगा। आप किसकी इधर कहते ना, आप देंगे आवाज, वो क्यों देंगे? उधर इशारे कर जी। रोजा और नमाज, रोजा। आसान है मेरे बच्चे, मैं आइडिया भी नहीं देना चाहता, इशारा भी नहीं भाई। ये 5 4 3 2 1 0। ये नहीं हो सका भाई। चले भाई। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तो इस तरीके से जो है ये आप रह गए। और आपसे 1 2 ये 2 करके यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से 2 करके वहाँ जा सकते हैं। 2 करेंगे। चले भाई। आपसे सवाल ये है कि कुरान पाक की पहली आयत किस शहर में नाजिल हुई? जल्दी जल्दी जल्दी। आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। अब अगर आवाज़ आई ना तो यहाँ से ऐसा ना हो कि मैं कैंसिल कर दूँ जी। कुरान पाक की पहली आयत किस शहर में नाजिल हुई? जल्दी। आपने जी मक्का में। और दूसरा सवाल आपसे ये है कि बताए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस शहर में हुई? मक्के पाक में। जबरदस्त। दोनों सवालों के जवाब हो गए हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। आपकी तरफ 2। चले भाई। आपसे सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अम्मी जान का नाम? हजरत बीबी आयशा। बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जंप। ओ ला ला ला, जंप। एहतियात से। और ये बिल्कुल आखिर में पहुंच चुके हैं। चले भाई। ये बताना है कि आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस शहर में हिजरत करके तशरीफ लेकर गए थे? मक्के से मदीने तशरीफ लेकर गए थे। और आपने बताना है कि रबीउल आखिर के अंदर कौन से अल्लाह के वली बहुत मशहूर हैं जिनका उर्स मनाया जाता है? वो आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कहीं से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बहुत मशहूर अल्लाह के वली जिनका उर्स मनाया जाता है रबीउल आखिर के महीने में। वो महीना जारी है, अभी उनका जिक्र हुआ था, अभी उनकी बात जी। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स और जम करने के लिए तैयार है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है भाई। इतनी लंबी जम
वहाँ नहीं पहुँच गए। सुभान अल्लाह की आवाज़ कहाँ से आई थी भाई? अच्छी बात है ना। कौन सी टीम जीती है भाई? हाँ, हमारी टीम भी जीत गई है माशाल्लाह। हाँ, ए जीत गई भाई, ए जीत गई है। आजा भैया आजा, माशाल्लाह। तो बड़ी अच्छी कोशिश की दोनों ने और इस मुकाबले में बिलाखिर टीम ए विन कर गई है। कोई बात नहीं, उन्होंने भी अच्छी मुकाबला किया था माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम आए हैं और इस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए माशाल्लाह। हमारे प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपने हमें दुआ में याद रखना है और जाना कहीं नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया